संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब भक्ति का हर मार्ग अपनाने के बाद भी मन को चैन ना मिले और जीवन दुखों से भरा रहे,
तो क्या हो दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब की रहने वाली नीना जी की। नीना जी वर्षों तक बीमारियों से जूझती रहीं। नीना जी ने अपने जीवन में हर वो भक्ति विधि अपनाई थी जिसे समाज में लाभदायक बताया जाता है। इन्होंने मंदिरों और गुरुद्वारों में इस उम्मीद से माथा टेका कि जीवन से दुख दूर हो जाएं। लेकिन अफसोस, इनके हालत सुधरने की बजाय बिगड़ते ही चले गए। लेकिन दर्शकों, आज नीना जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनकी बताई भक्ति विधि को अपनाया है, तब से मेरी जिंदगी में एक चमत्कारिक परिवर्तन आया है। अब न सिर्फ मेरी बीमारियां खत्म हुई हैं, बल्कि मुझे मानसिक शांति भी मिली है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी कौन सी भक्ति है जो वह असर कर रही है, जहां हर कोशिश नाकाम हो गई थी? क्यों नीना जी आज संत रामपाल जी महाराज को ही भगवान मान रही हैं? आइए सुनते हैं नीना जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? नीना। कहाँ से हैं आप? जी मैं पटियाला पंजाब से आई हूँ। लीना जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 1 जून 2014 को जुड़ी हूँ, उनकी शरण में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? उससे पहले तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जी। जैसे बचपन मेरा जैसे बीता, मैं 2 साल की थी तो मैं सड़ गई थी। मेरी ये लेफ़्ट जो आर्म है पूरी वो बर्न हो गई थी, चाय में गिर गई थी। तो उसके बाद मैं कॉन्टीन्यूसली बीमार ही रहने लगी थी। कभी बुखार चढ़ जाना, मतलब टिल ग्रेजुएशन तक मैं बीमार रहती थी, फीवर होता था मुझे। और डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आता था कि इसे प्रॉब्लम क्या है। मेरे फादर साहब ने बहुत टेस्ट करवाए मेरे अमृतसर में, तब मैं अमृतसर में थी। तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था, हर तरह के टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन रिपोर्ट ईजी ठीक होती थी, लेकिन मैं बीमार होती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मतलब एक चीज़ होता था कि मैं कैसे ठीक होंगी। मेरे पापा लाल किताब का भी ज्ञान रखते थे, तो उस हिसाब से वो ज्योतिष विद्या, वो उपाय वगैरह करवाते रहते थे। तो उन्होंने मेरे लिए बुखार के लिए भी उपाय करवाते थे, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं होता था। तो मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को कहती थी मैं बीमार ही रहती हूँ, मुझे आराम क्यों नहीं मिलता भी, हर बार मुझे बुखार हो जाता है। मैं स्कूल से आते आते पैदल चलते मुझे धूप में बुखार हो जाता था। तो घर आते और डेली मेरे पापा बड़े परेशान होते थे भी इसका कुछ नहीं होता, ये क्या कैसे होगा। फिर मेरे बाल भी झड़ गए थे सिर के सारे जब मैं 3-4 साल की थी। तो मेरे मम्मा ने ब्यास से नामदान लिया था मेरे होने के 1 साल बाद। तो जब मेरे बाल झड़ गए तो मेरे मम्मा बहुत परेशान रहते थे, तो हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, आयुर्वेद का हार के। फिर मेरे मम्मा हरमंदर साहब जाते थे, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। तो वहाँ मेरे मम्मा ने सुखी कि हे भगवान की, हे अकाल पुरख, या तो इसके बाल दे दो या इसको उठा लो। तो मेरे मम्मा ने ऐसे रो के ये अरदास लगाई कि ये कल को इसकी शादी भी करनी है और कैसे होगा ये सब। लेकिन वो उसके बाद मुझे एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो अमृतसर में ही था, उससे मुझे बाल आने मेरे शुरू हो गए वो ट्रीटमेंट से। तो धीरे धीरे बाल तो आने शुरू हो गए, लेकिन मुझे फीवर की प्रॉब्लम तब से स्टार्ट होगी। तो मेरा फीवर अब भी होता रहा गुरुजी से नाम लेने से पहले, तो वो फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसके बाद भी मैंने लॉ भी की, एलएलबी की मैंने ग्रेजुएशन के बाद। जब ड्यूरिंग एलएलबी ही मेरी एक फ्रेंड थी, वो सिख फैमिली से थी, तो वो जपजी साहब का पाठ करती थी। तो मेरे मन में भी लगन हुई कि कोई पाठ वगैरह मुझे भी करना चाहिए, शायद वो कमी हो मुझ में। तो मैंने धीरे धीरे जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं वो बानी शुरू कर दी पढ़नी। तो धीरे धीरे मैंने एलएलएम भी की। तो मैं हॉस्टल में तो इतनी लगन होगी कि मैंने एक ना गुरुद्वारा साहब है लुधियाना के पास, नानकसर, वहाँ पे एक वो रीत है कि बोरा साहब के नीचे अगर किसी ने दर्शन करने हैं तो उसको 250 पाठ सुख के जपजी साहब के करने हैं। तो मैंने तो वो दर्शन भी नहीं किए थे गुरुद्वारा साहब के, लेकिन मैं अपने मन वो उसको रख के पाठ कर सुख करके और गुरुद्वारा साहब में देख करवा के आती थी। तो वो मैं डेली, कभी मैं 5 दिन में 250 पाठ कर लेती थी, कभी मैं 6 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में। तो ये मेरा कॉन्टीन्यूसली एलएलएम के दौरान चलता रहा। तो हॉस्टल में मैं इवन फेमस हो गई थी कि ये दीदी पाठ ही करते रहते हैं। तो मैं सुबह उठते ही गुटका साहब उठा के पाठ करने लग जाती थी। तो रात को भी जब नींद नहीं आनी, मुझे डिप्रेशन होता था कि मेरी सेटिंग नहीं हो रही, एलएलबी कर ली, एलएलएम कर ली, कुछ सेटिंग नहीं हो रही। फिर मैं कहती वो परमात्मा है कहाँ। ये भी अच्छा होती थी मन में कि मैं इतना पाठ करती हूँ, वो परमात्मा मिलेगा कैसे। तो लेकिन वो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई जैसे जैसे मैं पाठ करती रही। तो एक दिन ऐसा हुआ, ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरी शादी की बात चलने लगी। जब मेरी शादी हुई तो तब भी मैंने वो पाठ अपने कॉन्टिन्यूस रखे, लेकिन लाभ मुझे कुछ नहीं हो रहा था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरी जो तबीयत, ये तो मुझे पता था, सिख धर्म से इन्वॉल्व होने के बाद ये पता था कि
देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। नाम वो पावर है, नाम की दात। और ये भी पता था कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। तो वो बात सोच रही थी कि ये गुरु नानक देव जी किस नाम के बारे में बात कर रहे हैं जिससे सुख होगा। फिर मैं तो दुखी हूँ, जब तक मेरा शरीर ही सुखी नहीं है, मेरे शरीर में वो जान ही नहीं है, तो मैं कौन सा नाम जपूंगा, कैसे सुख होगा। तो वो चीज़ हमेशा मुझे एक स्ट्राइक करती थी। लेकिन जब मैंने जपजी साहब का पाठ करते करते भी कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर मैंने मूल मंत्र की माला उठा के करने लग जानी। तो वो भी मेरी इतनी लगन होती थी कि मैंने परमात्मा को पाना है, सचखंड जाना। ये मुझे बचपन से पता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ब्यास से जुड़े हुए थे। तो इतनी बात तो हमें नॉलेज थी कि नॉन वेज नहीं खाना, ये चीज़ें मतलब गलत हैं। प्लस कि हमें सचखंड जाना है, वहाँ क्या है क्या नहीं है ये कुछ नहीं पता था। ये होता था कि बस सचखंड जाना है। तो एक मन में ना वो एक लगन सी होगी कि सचखंड क्या चीज़ है, वहाँ जाना है। तो उस चीज़ को पाने के लिए मैंने जपजी साहब को इतना मतलब कि रटने लग गई, उसको पढ़ना वो मुझे याद भी हो गया। तो मैं मूल मंत्र जो सिख धर्म में है, उसकी मैं 7 मिनट में 108 मनके की माला कर लेती थी, और दिमाग में ऐसे हो जाता था कि मैंने सचखंड जाना है, बस ये मंत्र जाप करके मैं जाऊंगी। वो भी चलता रहा। वो जैसे जैसे मेरे वो करती रही, मेरे भगवान की तरफ वो मेरा होता कि मैंने वो भगवान को पाना है, लेकिन वो चीज़ कहीं मुझे नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई और परमात्मा की तरफ झुकाव बढ़ता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि ना तो मेरी तबीयत ठीक हो रही थी, ना मेरी कोई लाइफ में सेटिंग हो रही थी। इसी दौरान क्या हुआ, जैसे मेरे हस्बैंड को जैसे ही बोलना कि आप चलो हम उस पंडित के पास जाते हैं, शायद वो मेरे स्टार के बारे में कुछ बता दे कि क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं थे, वो टोटली सिख फैमिली से थे। तो वो मेरे कहने से फिर भी चले जाते थे पंडितों के पास। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि लास्ट बहुत पंडितों के पास गए, लास्ट जो पंडित था उसके पास हम गए, तो उसने मुझे ये बोला कि आपके जो स्टार हैं वो 80% संतों वाले हैं। तो उसकी बातें सुन के जो उसने बोला, कि उसने ये भी बोला कि आपके किस्मत में बहुत भक्ति है, लेकिन वो बांधी हुई है, तो आप सिख धर्म से हो तो आप उस हिसाब से उपाय करोगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैंने नौकरी के बारे में पूछा, जो मेरी मेन थी। उसने बोला कि आप की नौकरी बहुत कम चांस है गवर्नमेंट जॉब के। मेरे हस्बैंड ने पूछा कितने परसेंट चांस है, तो उसने बोला कि 40 और 60 की रेशो है। हमने कहा 40 पॉजिटिव है या नेगेटिव? कहते 40% पॉजिटिव है, 60 नेगेटिव। तो हम फिर शॉक में आ गए कि ये तो फिर सेटिंग नहीं कोई होएगी तो ऐसे। तो उसने मुझे ये बात बोली कि आपको एक गॉड फादर मिलेगा, तो आप उसकी शरण में चले जाओगे, तो उसके बाद आपकी सब सेटिंग है। तो मुझे उसने थोड़ी आस होगी कि उसने मुझे ये भी बोला था कि आप डेली अरदास किया करो, कि जो भी अरदास करनी डेली देसी घी की जोत लगा के आप करो। तो फिर मैंने उनके हिसाब से मैंने जोत लगा के गुरु नानक देव जी की, क्योंकि मेरे इष्ट गुरु मैं गुरु नानक देव जी को मानती थी, तो मैंने उनके आगे देसी घी की जोत लगा के, तो डेली अरदास जो क्या करनी चाहिए थी वो मैं करती नहीं थी। और जोत लगा के जो मेरी अरदास होती थी वो मैं ये करती कि हे अकाल पुरख, मुझे वो नाम की दात बख्शो। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने ही बोला है, भी आप ही तो बोलते हो कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। तो मुझे वो नाम की दात बख्शो, वो मुझे चाहिए। तो मैं ये डेली अरदास करती थी। और ये ऐसे हुआ कि मैंने 50 के दिन ये अरदास करी और डेली करती थी सुबह शाम। तो मैंने सुखनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया था। उधर से मेरे हाथ में ज्ञान गंगा पुस्तक भी आ गई थी, मेरे पापा ने मुझे दी थी। तो मैंने उसको उधर से मैंने पीसीएस के पेपर भी दिए हुए थे। तो लेकिन उधर से मुझे निराशा मिल गई थी, 4-5 नंबर से मैं रह गई थी। तो मैं फिर डिप्रेशन में थी, मेरी सेटिंग नहीं हो रही। तो मैंने जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी, उधर से मैंने सुखनी साहब का पाठ करती थी। तो जब मैंने सुखनी साहब का पाठ करना, तो मुझे ये होता था कि मैंने पाठ पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। तो मैंने उसकी जो अष्टपदियाँ होती थी उसको पूरा डिटेल में धीरे धीरे आधा की आम जो एक सिख है वो आधे घंटे में इस पाठ को कर लेता है, लेकिन मैं 2.5 घंटे लगाती थी उस पाठ को पढ़ने के लिए, हर चीज़ समझ के। तो जब मैंने वो पाठ में ना वो चीज़ आती थी, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का मतलब वो सारी जो ब्रह्म ज्ञानी, उसके बाद एक पार ब्रह्म की बात करी हुई थी। तो मैं सोचती थी कि ये ब्रह्म ज्ञानी और पार ब्रह्म ये क्या फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि पार ब्रह्म के बारे में अलग लिखा ये क्या है, और ब्रह्म ज्ञानी की पूरी महिमा बताई हुई है। तो ये मैं संतों के बारे में बहुत सुना था, कोई ब्रह्मलीन संत लिखा हुआ है, किसी ने कोई ब्रह्म ज्ञानी संत लिखा हुआ है, कोई कहता है 1008 ब्रह्म ज्ञानी, मतलब इस तरह टाइप से सुना था, तो पता नहीं था। तो धीरे धीरे क्यूरोसिटी बढ़ी। उधर से मैंने ज्ञान गंगा में गुरु जी का जो ज्ञान दिया हुआ है उसमें मैंने पढ़ लिया कि पार ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या फ़र्क है। तो जैसे जैसे सुखनी साहब में जो बातें लिखी वो मुझे सारी गुरुजी की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से समझ आ गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे पहुंचे आप? हाँ जी, जब मैंने ये ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने 1-2 महीने पढ़ी, 1-2 महीने से भी कम ही पढ़ी। पहले तो ये ज्ञान इतना मतलब डीप नॉलेज है, तो ऊपर से निकल रही थी कि मैंने इंटरनेट पे सर्च ज़रूर करती थी हर संत को लेके,
तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में इंटरनेट पे जाके पूरी सर्च करी थी और उधर से ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ती थी। तो जब मैंने देखा कि ये जो ज्ञान दिया है ज्ञान गंगा पुस्तक में, तो उसमें क्योंकि मेरे इष्ट गुरु गुरु नानक देव जी थे, जब मैंने वो बात पढ़ी कि गुरु नानक देव जी ये नाम जाप करके सचखंड गए हैं, तो मेरे मन में तो पहले सचखंड जाने का था। तो अगर गुरु नानक देव जी ने ये नाम जाप किया है तो मैं भी सचखंड जरूर जाऊंगी। और मुझे लगा कि ये संत ऐसे हैं, क्योंकि मेरे माइंड में संतों के बारे में कुछ अच्छे विचार नहीं होते थे। मुझे होता था, मैं इवन मेरी सारी फैमिली ब्यास जाती थी, तो मैं मेरे हस्बैंड से कहती थी कि मैंने ब्यास नहीं जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, गुरु जरूर बनाना है। और गुरु किसको बनाए, हम ये डिस्कशन करते थे भी गुरु बनाना तो बहुत जरूरी है, कहते गुरु के बिना नहीं जाना चाहिए, तो गुरु किसको बनाए। मैं ये कहती थी कि गुरु तो मैं देख के बनाऊंगी, पूरा उसको पहले देखूंगी जानूंगी, उसके बाद ऐसे नहीं देखा देखी मैंने किसी को गुरु नहीं बनाना। जैसे लोग ब्यास के लिए भेड़ चाल चली हुई है कि ब्यास जाओ नाम ले आओ, बस उससे आके कुछ नहीं। तो ये चीज़ एक थी कि ब्यास नहीं जाना, और बाकी संत मुझे पसंद नहीं थे। तो एक था कि मैं पहले जाके देखूंगी। तो मैंने जब ज्ञान गंगा पढ़ी तो मैंने कहा ये संत ने मतलब बहुत अच्छी नॉलेज दी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की मैंने जो नॉलेज पढ़ी भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो नॉलेज है ग्रंथों से निकाल के ये नाम बता दिया। तो मैंने कहा भी ऐसे संत मैंने देखे नहीं है, ना मेरे कभी सुना है। हजारों संतों के बारे में सुनते हैं, कोई आशुतोष, कोई कुछ कुछ, मतलब मुझे तो नाम भी याद नहीं। तो मैंने जब ये मैंने इन संतों के दर्शन जरूर करने हैं, क्योंकि मन में एक अभिलाषा दर्शन की शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा भी एक बार जरूर जाना। इतने संतों के पास, इतने ज्योतिषियों के पास में भटक चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये लास्ट टाइम है, अब आज के बाद मैं फिर कहीं नहीं जाने को बोलूंगी, ना किसी ज्योतिषी के पास की, ना किसी सब बाबा के पास, ना किसी संत के पास, ये लास्ट मौका है। तो कहते कि चलो देखते हैं, भी तुम तो हर बार ही ऐसे कह देती हो। मैं कहा नहीं, इस बार फाइनल है, अब नहीं जाएंगे कहीं। तो उधर से मैंने दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम भरा हुआ था 1 जून 2014 को। जब मैंने वो एग्ज़ाम भरा था तो मेरी तैयारी तो नहीं थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी पहले ही, मुझे नींद नहीं आती थी, रात भर जागती रहती थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं पेपर तो देना है, जो मर्जी हो जाए पेपर देने जाना है, तो मैंने कहा अगर जाना है ना तो आश्रम लिखा है, तो वही पंचकुला के पास है, तो हम वहाँ भी चले जाएंगे, या तो जाने पेपर से पहले या बाद में। तो फिर प्रोग्राम बन गया कि हाँ हमने जाना है। तो पेपर में जब मैंने 1 जून 2014 को पेपर में बैठी, पेपर दे रही थी दिल्ली में, तो मेरा ध्यान पेपर में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा था कि मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने हैं। तो जब पेपर में मेरा मन नहीं लग रहा था कि फटाफट पेपर खत्म हो और मैं पहुंच जाऊं सतलोक आश्रम। तो जब मेरा पेपर खत्म हुआ उसके बाद हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए आश्रम, सतलोक आश्रम। तो वहां पे जाके मैं दर्शनों की इच्छा लेके ही गई थी। मैंने नाम का लेने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे था कि अभी कौन सी इतनी उम्र हुई है, अभी चलो थोड़ा पहले देख लूंगी, पहले मैं वेरीफाई कर लूँ सारा कुछ, फिर उसके बाद ही नाम के बारे में सोचूंगी। तो लेकिन वहाँ हार्डली मुझे 10 मिनट लगे, क्योंकि मैंने ज्ञान तो सारा समझा हुआ था। तो मैं दर्शनों के लिए जब लाइन में लगी तो मुझे मन में उमंग थी कि मैं उस परमात्मा के, उस गुरु की ओट में जा रही हूँ, जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। वो एक शक्ति कहाँ पे है, वो एक नाम जो मुझे मिलेगा, ये बड़ी मतलब मन में उमंग थी कि मेरा गुरु बन गया। जिस चीज़ के लिए मैं इतनी खुश थी, क्या ढूंढती थी कि वो एक ताकत कहाँ पे है, काल पुरख कहाँ पे है, उसको मेरे दुख नहीं दिखते। मैं हमेशा रो के पुकार लगाती थी। मुझे अब हंसी आती है, तब तो मैं बहुत रोती थी, रो के कहती थी कि हे काल पुरख तुम्हें मेरे दुख नहीं दिखते, कि मैं इतनी दुखी हूँ, तो मैं आपको हमेशा रो के पुकार लगाती हूँ, रोती हूँ, इतनी तड़पती हूँ, तो आप कहाँ पे हो। तो उस दिन वो उमंग थी, जो खुशी थी, वो मेरे चेहरे पे झलक रही थी पूरी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जब मैंने दर्शन किए तो गुरुजी भी बहुत खुश हुए, इवन जितनी भी संगत थी वो सब हैरान हो गए, कहते कि गुरुजी तो आपसे मिलके बहुत खुश हुए। मैंने बच्चों के जैसे प्रार्थना लगाई गुरुजी के आगे कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है, आपको मेरे दुखों का पता है, और आप बस अपनी कृपा करो। तो गुरुजी ने बड़ा प्यार भरा आशीर्वाद मेरे सिर पे हाथ रखा, और परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दे के, मैंने आपको सच में बताती हूँ, मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैं वापस आई आश्रम से, रात के हम 2 बजे चंडीगढ़ खरड़ पहुंचे, तो और मैं 3 दिन तक, मेरी वो डिप्रेशन पता ही नहीं कहाँ गया। मैं 3 दिन तक खाना बनाया, खाया, सो गए। ये 3 दिन चला, खाना खाया मतलब सो गए। इतना सोई मैं कि सदियों से सोई नहीं थी। सोने के बाद फिर 3 दिन बाद मैंने वो सारा जो गुरुजी ने हमें नित्य नियम रमैनी सारा कुछ जो भी डेली रूटीन का जो पाठ दिया था वो सारा शुरू किया, और विद इन 1 वीक ही मुझे उसका इफेक्ट पता चल गया, और मैं इतनी खुश रहने लगी भी मैं उस सतगुरु की शरण में आ गई हूँ, जो सतगुरु हमें सब सुख दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो यही है कि मोक्ष का रास्ता मिल गया, वो तो हमारा फर्स्ट लाभ तो यही है। दूसरा लाभ कि मैं एट प्रेजेंट मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और क्लास 1 ऑफिसर हूँ,
और उसके बारे में गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था, मेरे स्वप्न में आके मॉर्निंग सब कुछ बता दिया था कि आप ये ठीक है। आगे भी बहुत वचन किए, भी आप बहुत बड़े अफसर बनोगे, ये भी परमात्मा ने बोला। तो लेकिन अब ये चीज़ इच्छा कोई नहीं है अफसर बनने की या कुछ जज बनने की, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। अब तो ये है कि भक्ति करें और यहाँ से पार होए। और जो संसारिक लाभ है वो तो भक्ति के साथ ऑटोमेटिकली पूरे हो रहे हैं। कहाँ मेरी कोई भी इनकम नहीं थी, मतलब ज़ीरो इनकम थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी कोई इनकम नहीं, इतना पढ़ लिख गई हूँ, 1 रुपए की इनकम नहीं है। प्लस मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, वो उन्होंने 30 साल से ब्याज से नाम लिया हुआ था, लेकिन इतने बीमार रहने लग गए थे कि उनकी प्रॉब्लम भी डायग्नोज नहीं हो रही थी। जब उनकी प्रॉब्लम गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई विद इन 2 मंथ्स। जब उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई तो मैंने उनको पहले बता दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई मम्मी पापा तो आपने आश्रम में फ़ोन करके बताना है। तो मम्मा को रात को प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको फिर डायग्नोज भी होगी। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करे और उनसे प्रार्थना लगाई भी, गुरुजी आपसे एक प्रार्थना करनी थी। गुरुजी कहते बोलो बेटा। तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी बोली है। तो गुरुजी कहते कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, 15 दिन में तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगे। उन्होंने नाम दीक्षा ली है ना? मैं कहा हाँ जी गुरुजी ली हुई है। तो उन्होंने मुझे ये भी बता दिया। मुझे तभी यकीन हो गया जब संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बोला कि वो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो मैंने आके वैसे ही जैसे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैंने अपनी मम्मी को मैसेज लगा दिया कि गुरुजी का ये आदेश आया है, आपने कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। तो आज मेरे मम्मी इतने के हेल्दी हैं, इवन मुझसे भी ज़्यादा हेल्दी हैं, सारा घर का काम करते हैं, 60 ईयर्स ओल्ड है और सारा घर का काम हर चीज़ उनके उनके ऊपर डिपेंड है। और हर चीज़ एक हेल्दी हार्ट जैसे काम करता है वैसे वो काम करती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस भक्ति से ऊपर कोई भक्ति नहीं है, इस भगवान से ऊपर कोई भगवान नहीं है और इस सतगुरु से ऊपर कोई सतगुरु नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम पूरा समाज सोया पड़ा है कि उनको पता ही नहीं है कि भक्ति किसकी करनी है, नाम किसका लेना है। वो तो कहते हैं कि एक बार याद कर लिया परमात्मा को तो हो गया, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा समाज पढ़ा लिखा है तो उनके पास टाइम ही नहीं है। सुबह से उठते हैं, सुबह से लेकर 24 घंटे अब उनका कभी टीवी देख लो, कभी कुछ कर लो, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं परमात्मा के लिए। लेकिन ये टाइम इतना क्रिटिकल चल रहा है कि भक्ति करेंगे तो ही हम सुखी होंगे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जी भगत समाज को संदेश तो नहीं, मैं उनसे प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि जैसे परमात्मा ने मुझे इतने सारे लाभ दिए हैं, लाभ मैं इसको संसारिक लाभ को तो मैं लाभ मानती ही नहीं हूँ, ये परमात्मा अपने आप देते हैं। ये संसारिक लाभ तो हमें चाहिए भी नहीं और 1% भी मुझे इनकी कोई इच्छा नहीं है। अब तो यही इच्छा है कि परमात्मा भक्ति करवाएं और सचखंड ले जाएं। जो यहाँ हम इतने दुख झेल रहे हैं, कभी किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किडनियाँ फेल हो रही हैं किसी की। इवन मेरी फैमिली में इतनी मौतें हो चुकी हैं, किसी की किडनियाँ फेल हुई हैं, कोई लीवर खराब होके मर रहा है और किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो पहले अपनी सेहत ही नहीं ठीक। सारे समाज में मैं खुद सबको क्वेश्चन करती हूँ कि हर एक बंदा दवाइयों के ऊपर डिपेंड है, हर एक पर्सन दवाइयाँ ले रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उसका दवाइयों वाला बैग साथ में होता है। तो लेकिन हमें वो नाम जाप करना चाहिए जिससे ये दवाइयाँ छूटेंगी। इवन आज मुझे कोई फीवर नहीं होता, मैं पहले से इतनी ज़्यादा हेल्दी हूँ, इतना काम कर लेती, नहीं तो पहले मैं बेड पे ही पड़ी रहती थी। और आज के टाइम पे सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और रात ही चाहे मुझे 12 बज जाएं तो मैं थकती नहीं हूँ। वो नाम की पावर मेरे साथ होती है तो मुझे कोई थकावट नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, अब आपको बताते हैं कि अब दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान का तो ये आ गया अंत कि ब्रह्म की पूजा करो, केवल ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे बस। अब ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया? ये इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने दिया। यो ब्रह्म है, यो काल कहते हैं हम इसको संत लैंग्वेज में। और इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके यो ज्ञान दिया। ये कैसे प्रवेश होता है ये थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे। पहले आपको शिव पुराण दिखाते, थोड़ा सा इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो ये याद रखना आपने, आत्म कल्याण के लिए।
और जो आपके ऊपर छोटी मोटी आपदाएं हैं ये भगवान फ्री में देगा आपको, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। वो समर्थ है, आपके प्रारब्ध पाप को वो बहुत आसानी से खत्म कर देगा, पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा। तब वो अपनी कलम उठाएगा आपके पाप काटने के लिए। नहीं तो फिर उड़े माता धोखन लग जाओगे जाके, ठीक होते तुम झाड़ा सलवान आओगे तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ये दास नहीं होने देगा, क्योंकि आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। आपके लिए कितनी व्यवस्था भगवान दासों से अपनों से करवा रहा अपने बच्चों के लिए, केवल आपको विद्वान बनाने के लिए, भगवान पहचानने के लिए, आपका कल्याण कराने के लिए। अब पहले ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है वो काल है। वो किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, वो न सोच ले ये शिव जी ही परमात्मा है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, न सोचे ये विष्णु ही भगवान है। तो इन विष्णु और कर शिव जी का ब्रह्मा का नो भ्रम पैदा हो गया कि हम भगवान हैं। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया, विष्णु का और ब्रह्मा जी का। इस बात पे कि ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, मैं तेरा जनक हूं, मैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं, प्रजापिता हूं। विष्णु जी कहने लगे तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं तेरा बाप हूं। लड़ पड़े, झगड़ा हो गया। इनके बीच बचावा करने के लिए इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म ने ऊपर से सतम एक पिलर खड़ा कर दिया, शिवलिंग बोलते हैं उसको, तेजो में लिंग। ये उस प्रकाश में पोल को एंड को ढूंढने के लिए, उस और छोर को जानने के लिए ऊपर नीचे चक्कर काटने लगे, झगड़ा बंद हो गया। फिर वो स्वयं आ गया विष्णु शिव रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर उनको ज्ञान देने लगा कि तुम काहे के भगवान हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ थोड़ा कम दिखाएंगे क्योंकि सर्द गर्मी का मौसम है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण ये विद संस्कृत है। यह दया रही परमात्मा की कि ये अभी तक संस्कृत विद्वान रही, मिल गई हमारे पास। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण, इसके अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिस्र कृत हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। इसके ये देखना 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले कि हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उसी समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंदर मत छो उठा, पर ऊपर तय क्रोध रोके रहे। क्रोध हुआ परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें तरेर रहा तू। ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु आपको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना वर्ता है। अब घना नहीं सुनाता, आगे चलते हैं। आगे एंड के बाबू मैंने आपको बता दिया। इनका क्या हुआ, इनका झगड़ा हो गया। देवता फूल बरसाने लग गए। वो देवता राजी हो गए, वो देखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे देवताओं के काम है। ये थोड़ा दिखा दूं ना, यो रहेगा अधूरा काम।
मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। बताइए, हमारे देवताओं के काम है। देवता कहें अच्छी आत्माओं को, नेक पुरुषों को। अब दो भाई लड़ रहे हैं और ऊपर तो दूसरे नो के शाबाश, देखो कौन सा हारा जीतेगा, मरो कटके। है ये हमारे देवताओं के लक्षण। और ये हमारे भगवान तो एक नो का मैं तेरा बाप रो, नो का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा। चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें। ये ऐसे ऐसी ऐसी बुद्धि उनकी होती है। और टीचर कहता उनको बुलाकर, क्यों झगड़ रहे थे? एक कहता जी इन्होंने बोला तेरा बाप, मैं तेरा बाप। दूसरा कहता ना जी इसने पहले कहा था। है और गुट्टम गुट्टा एक दूसरा कुर्ता पाड़ रखे। इन भगवानों की पूजा करने को ये हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य बताया करते। और ये बताइए हमारे जो है ना इसी को लूम डाल रखा है। अब ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा। देखिएगा इसी आगे चल के प्रश्न नंबर 17 पे, शिव पुराण 17 पृष्ठ। ये है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके, आगे दिखाते हैं, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसको? ब्रह्मा और विष्णु को, कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं और परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण से मैंने दो रूप नहीं, उसके दो रूप नहीं हो सकते उनके। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान शिव रूप धारण करके आ गया, वो मेरा दूसरा रूप है किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो लिंग खड़ा कर दिया ना, वो तनु का निष्कल है, निष्फल नहीं है, निष्कल है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं तेरे सामने खड़ा शिव रूप धारण करके, ये मेरा सगुण रूप है और निराकार निष्कल, उसकी कोई शकल नहीं। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, तुमने अपने आप को अज्ञानता से भगवान मान लिया, ईश मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव सत्योत व्यापक, ये मैं होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। फिर आगे दिखाते हैं, अब ये 18 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। 18 पृष्ठ पे आगे हैं, 10वां अध्याय, 9वां यहाँ समाप्त हो जाएगा। होता है इति श्री महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय। ये 10वां शुरू होगा। 10वें के हम यहाँ पर आते हैं। 10वें श्लोक में ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, जो महकमा दिया है विभाग, वो मैंने दिया है। तप अपने तप करके प्राप्त किया, सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो रूप, दो कृत यानी दो जॉब, दो विभाग रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने वह समर्थ नहीं। अपने आत्माओं हमने अपने उस प्रसंग को क्लियर करना है, जो प्रसंग ये कंसेप्ट दास क्लियर करना चाहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये धोखा देकर इनको रखता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा।
जैसे गीता जी में श्री कृष्ण से बाहर निकल कर ये क्या दिखाता, देखो ये है मेरा विराट रूप, मैं काल हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में पता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म ओली अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे कर्म अलौकिक है, दिव्य है, मेरे जन्म भी अलौकिक है, ये कर्म ऐसे अलौकिक है। अब बताए, अब बाकी शाम को दिखाएंगे, अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं। अब यहाँ हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये सिद्ध हो गया कि ये बोलने वाला पांचवा है, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और रुद्र से, इनसे पांचवा है ये बोल रहा है। ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल है, ये ऐसे धोखा देकर रखता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो इनको भ्रम हो जाता है, लोग कहते हैं आप ही परमात्मा हो, आप छुपाए बैठे हो। इस कारण से ये लड़ भी पड़े, आपस में झगड़ा भी कर लिया। अब इनको बता दिया कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड। ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, ना शिव या महेश, ये तुम भगवान नहीं हो। और पुण्यात्माओं, ये हमारे शंकराचार्य और हमारे गुरु आचार्य मंडलेश्वर, ये हमारी नौकरी, ये भगवान है। और इनका इतिहास और पुराण बताओ, ये भगवान है ही नहीं। तो ये हमारे साथ कितना धोखा कर रहे थे। अब ये क्या कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ये जो पांचवा बोल रहा है शिव पुराण का, ये विद्वेश्वर संहिता। अब देखना, ये 19 पृष्ठ है, वही शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का पट। यहां लिखा है कि सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, और यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ओम का मंत्र समझ करने से इस कारण इस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। जो बता रहे हैं तुम भगवान नहीं हो, इसलिए उसके बारे में मंत्र जप करो। अभिमान का, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ठीक हो गया। उत्तर की ओर से के मुख से अकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, मध्य के मुख से नाद का नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम एका अक्षर हो जाता है। ये मेरा मंत्र है, सीधी सी बात है। ये ओम एका अक्षर, ये मेरा मंत्र है। कौन कहता है? ये शिव पुराण बोलने वाला, जो ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कहता है, तो ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है। और इसी ने गीता जी का ज्ञान दिया है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है ओम इति एकाक्षरम। जो एकाक्षर आपने भी पढ़ा शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में, कि ये मेरा एक ओम अक्षर एक अक्षर है। इन सब से मिलकर ओम, ऐसे, ऊ से, मैं से, बिंदु, नाद से, इन 5 का ये गठन होकर एक अक्षर हो गया। और यही 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं गीता के ज्ञान में, ये ऐसे धोखा देता है। तो इसने कहा कि ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का ये एक ओम अक्षर है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता जाता, सयाति परमाम गति, जो इस ओम से मिलने वाली परम गति है वो प्राप्ति होती है। वो दुर्गा जी ने, देवी जी ने
देवी पुराण में बताई दिया 7वें स्कंद में कि ओम का जाप करो, ब्रह्म टारगेट उद्देश्य इष्ट मानो। ये ब्रह्म का जाप है, ओम मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना सा ये बता दिया। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म भी नाशवान, इसके उपासक भी नाशवान। इसलिए ये कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत की जब खोज कर लेगा, मेरे बात को तुम आश्रय बना लेगा इस बात का, तो फिर वो प्राणी मेरे इस बात के, इस ज्ञान के आश्रित होकर के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं और कोई संसार की इच्छा नहीं रखते, इसी उद्देश्य से जो भक्ति कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो यत्नशील हैं, वो उस तत्ब्रह्म को और सारे दात्म को और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं, तभी वो उस जरा और मरण के छूटने के लिए ही उस तत्ब्रह्म को पहचान चुके हैं, उसकी भक्ति करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञान दाता ने 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो जा करके, वो बताएंगे। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की साधना का मंत्र बताया है, ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। उस सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र की साधना है। साधना पुण्यात्माओं अलग चीज होती है और प्राप्य वस्तु उस साधना का परिणाम होता है। जैसे हम हैंडपंप से जल निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, बोकी मारते हैं, पाइप करते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारी वो पूजा नहीं, वो साधना है, वो प्रयत्न है। उससे जो वस्तु प्राप्त होगी वो हमारा इष्ट है, वो प्राप्य है। तो इन 3 मंत्रों से ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म के। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है, और नीचे के 3 गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने इतना ही बता दिया। कहते जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी तत्वदर्शी संत की, जो 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में जिससे ज्ञान जानने के लिए कहा। फिर ये भी बताया है कि अब परमेश्वर ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वा की डार और 3 देवा शाखा हैं, ये पातरूप संसार। तो भगवान स्वयं भी थे, वो तत्वदर्शी संत भी थे, क्योंकि वो मालिक है, वो सब भाषाओं को जानते हैं और वो परम तत्व से परिचित थे। अब उस समय इन्होंने नकार दिया। अब क्या बताता है, 3 गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं इनकी संसार रूपी वृक्ष की, ये वैसे अभिन्न अंग है हमारा। तो फिर क्या बताया है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते संसार में, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसके अतिरिक्त कोई साधना किसी की नहीं करनी चाहिए, उसकी भक्ति करो। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी उस सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा पूर्ण कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव को और न दुर्गा को और ब्रह्म को भी नहीं। वो कहता है उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, तो वो तत्वदर्शी संत ये दास है जब पहचाना जाता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा
पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमारे जनक, हमारे परमपिता, हमारे हमदर्द, वो सुख के सागर सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा अपने निज स्थान से सतलोक से गति करके वहां से प्रस्थान करके चलकर आए। वो शुभ दिन है इस कलयुग का ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धारण किया। काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति जो निसंतान थे परमात्मा को घर ले आए और जुलाहे के घर परवरिश की लीला होने के कारण बड़े होकर वो परमात्मा जुलाहे का कार्य करने लगे। पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और वो परमात्मा आकर ही हमें यहाँ सतर्क करते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आप जी भक्ति नहीं कर रहे हो, परमात्मा का नाम जाप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है वो काल तक सीमित होता है। उस काल तक सीमा में जन्म और मृत्यु सदा बनी रहती है और काल भगवान, जिसे सरपुरुष भी कहते हैं, ये स्वयं भी नाशवान है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका मनुष्य जीवन ऐसे शुभ समय में है कि परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान का एक खुलासा कर दिया। पहले इसको छुपा के रखने का आदेश था। जिन भी महापुरुषों को प्रभु मिले, परमेश्वर मिले, उनको अपनी समर्थता से, अपने सतलोक निज स्थान से और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया था और उनको साथ में ये भी कह दिया था कि अभी इस ज्ञान को सार्वजनिक ना करना। इसलिए उन महापुरुषों ने पद्य भाग का ही सहारा लिया, पद्य भाग में ही सब ज्ञान को बोला। पद्य भाग के अंदर शब्द, साखी, दोहा, चौपाई आदि आते हैं। कबीर साहिब के पंथ के अंदर भी बहुत से काल के ही व्यक्ति घुस गए और उन्होंने चेष्टा की इस तत्व ज्ञान को समझने की, लेकिन वो समझ नहीं सके और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितर ही, ये बिचली पीढ़ी अब शुरू है। यदि ये ज्ञान इन काल के दूतों के काल से प्रेरित संदेश वाहक जो संत हैं, इनको ये पता लग जाता तो ये भी यही ज्ञान देते होते
लेकिन ये अधिकारी नहीं थे, इनका कोई सिर पैर नहीं था। तो जिस कारण से ये ज्ञान भी यदि किसी के पास है और ये साधना भी जो दास बता रहा है किसी के पास उपलब्ध है, इस दास से प्राप्त करके कोई डुप्लीकेट स्वयं गुरु बनकर दान कर भी रहा है, तो उसको उससे कोई लाभ होना नहीं। तो यही स्थिति हो जानी थी। इसलिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को आज तक, अब तक, यानी जब से दास ने ये प्रारंभ किया बताना, उससे पहले छुपा कर रखने का ही आदेश दिया था। तो पुण्यात्माओं, सुबह प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। वो परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं और वो हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उसी आधार से परमेश्वर स्वयं आए, पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष। उनके विषय में आज जानकारी देंगे। पुण्यात्मा, परमात्मा को जानना पहचानना कठिन है, भक्ति साधना कठिन नहीं। तो उसके पहचानने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे ऊपर मेहर बख्शी है कि हम शिक्षित किए। आज सुबह के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और देवी तथा इस ब्रह्म को भी अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सतयुग तक के ऋषि, सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि ब्राह्मणों ने, गुरुओं को हम अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। और परमेश्वर 600 वर्ष पहले जब कलयुग में आए, लगभग 600 वर्ष पहले यानी 1398 में, और 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना यथार्थ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो उसमें इन्हीं नकली गुरुओं ने, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं ने, मुसलमान धर्म के मुल्ला और काजियों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं आने दिया। ये बीच में ही टांग अड़ाए रखा और कहते रहे कि कबीर अशिक्षित है, जुलाहे के घर में इसका जन्म है, ये क्या जाने सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को, ये झूठ बोलता है। पुण्यात्मा, परमात्मा 600 वर्ष पहले क्या कहा करते, वो बताया करते थे कि ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और श्री देवी जी दुर्गा इनकी माता है, और काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ अपने धर्म में बताई गई हर भक्ति साधना को करे, पूजा पाठ करे, व्रत उपवास रखे, लेकिन फिर भी न तो उसके जीवन में कोई शारीरिक सुख हो और न ही उसके दुखों का अंत हो रहा हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा की रहने वाली नेहा जी की। नेहा जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित तमाम भक्ति विधियों को अपनाया और यह सोचा कि शायद इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा और उनके जीवन के कष्ट समाप्त होंगे। लेकिन अफसोस, वर्षों की साधना के बावजूद भी न तो इन्हें कोई आत्मिक शांति मिली और न ही इनके जीवन की समस्याओं का कोई समाधान निकला। जब इतनी भक्ति साधना करने से नेहा जी को कोई लाभ नहीं मिला,
तो इन्होंने डेरा सच्चा सौदा पंथ का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसोस इन्हें वहां से भी निराश होकर लौटना पड़ा। लेकिन दर्शकों, आज नेहा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र आधारित भक्ति विधि को अपनाया है, तब से मेरे जीवन के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। आखिर क्यों नेहा जी ने डेरा सच्चा सौदा पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं नेहा जी की यह सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव पलवल, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मेरे मम्मी और मेरे पापा ने, मतलब मेरे पूरे परिवार ने ही डेरा सच्चा सौदा श्री सवाली जो गुरमीत राम रहीम जी है उनसे नाम ले रखा था। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे। पहले उनको सांस की बीमारी थी और किसी भक्त ने उनको बताया, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो परमात्मा की दया से मेरे पापा ने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और मेरे पापा के दिमाग में कुछ ज्ञान आया और फिर पापा आश्रम में गए और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पिताजी को जो बीमारी थी, क्या वो सही हो गई? क्या नाम दीक्षा दी आपको? हाँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रों के आधार पर ही नाम दीक्षा दी है। और जो मेरे पापा को बीमारी थी, मेरे पापा चंडीगढ़ से दवाइयाँ, इतनी रिपोर्ट्स घर पे पड़ी है, अगर मैं यहाँ लाती तो आपको भी दिखा देती। इतनी दवाइयाँ मेरे पापा की, कई डॉक्टरों से इतना पैसा लगा दिया था, जो वहाँ तक तो ठीक नहीं हुई, कहीं कहीं से दवाई लेके वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद एकदम से ठीक होगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें लाभ तो इतने हुए कि मैं बता नहीं सकती। अगर मैं बताने लग जूँ ना तो सुबह से शाम ही हो जाएगी। सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि पहले मेरे पेट में दर्द रहता था और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद अब वो ठीक है, मतलब कि अब पेट में दर्द नहीं होता। और मेरी मम्मी को भी जीवन दान दिया है गुरुजी ने। सबसे पहले तो घर कच्चे ही होते थे, बट मेरे दादा ने और दादी ने मिलकर एक वो, मतलब कि ऐसे ही सामान रखा रहता है जिसे बरामदा बोलते हैं, वो बनाया था। तो बारिश का टाइम था, बहुत तेज बारिश आ रही थी। पापा और हम चारों बहनें कमरे में बैठे थे, तो मम्मी ने सोचा कि कहीं ये गिर न जाए, तो मम्मी ना उसमें से सामान उठा के घर में लेके आने लग रही थी। तो पापा ने कहा कि तू बाहर आ जा, उसमें मत जा, कि कभी पता नहीं है उसका कि कब गिर जाए वो। तो पापा कहने के बाद भी मम्मी उसमें चली गई। तो हम भी मम्मी को बुलाने लगे कि मम्मी तू इधर आ जा। जब मेरी मम्मी आई बाहर, बस एक पैर ही रखा था, तभी वो गिर गया। परमात्मा ने मेरी मम्मी को ये जीवन दान दिया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद और हमें ये लाभ हुआ कि जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तो मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। ऐसा मन करता था कि तू आश्रम चली जा और वहीं पे बस परमात्मा की शरण में लगी रह, ऐसा मन करता था। और जब मैं 10th क्लास के एग्ज़ाम थे मेरे, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब की बार पास नहीं होंगी एग्ज़ाम में। तो परमात्मा की रजा ऐसी हुई कि जब हम जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए, मैं इधर उधर ध्यान नहीं करती थी, मैं परमात्मा का नाम लेती रहती थी जब जाते थे। तो जब मैं एग्ज़ाम में बैठती थी तो सीट मिलती है जो सबसे पहले सत साहिब उस पे सीट पे, और जब पेपर पूरा करती थी तो लास्ट में भी सत साहिब। हर एक पेपर में मैंने सत साहिब लिखा और परमात्मा की दया से मुझे बहुत अच्छे नंबरों से मैं फर्स्ट आई हूँ क्लास में, 10th क्लास में। आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज के बारे में इतना जानते हैं, वेदों के बारे में आप इतना जानते हैं, आपको ये भी पता है कि क्या भक्ति साधना करनी चाहिए, ये सब कैसे हुआ? ये तो परमात्मा का ही चमत्कार है, क्योंकि परमात्मा ने सबको ही बनाया, हमें क्या, सबको ही परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है ये सब। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो अभी भी परमात्मा की जिनमें चाहत है वो अभी भी यहाँ पर आए, परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और नामदान ले और अपने जो असली घर है हमारा सतलोक, उसमें चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।